संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1। ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेतरुस का ये पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सौभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान नहीं है वह अंधा है, टटोलता फिरता है और यह भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं। इसलिए भाइयों, आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनंत राज्य में आपका स्वागत किया जाएगा। यद्यपि आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूंगा। मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ, आप लोगों को स्मरण दिलाते रहना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है, जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे बताया है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सब समय इन बातों को स्मरण रख सके। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश हैं। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। अध्याय 2। फिर भी इस्राएलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण
सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनकी दंडाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया, किंतु उसने धर्मी लोत को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचार पूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उद्धत एवं घमंडी हैं और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करने से नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली है, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते, किंतु वे विवेकहीन पशुओं के समान है जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं। वे ऐसी बातों की निंदा करते हैं जिन्हें नहीं समझते। वे पशुओं की तरह नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे। वे दिन दोपहर भोग विलास में बिताना पसंद करते हैं। वे कलंकित एवं दूषित हैं और उन्हें आप लोगों के साथ दावत उड़ाते समय कपटपूर्ण बातें करने में आनंद आता है। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी हैं और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं। उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। वह अभिशप्त संतति सन्मार्ग छोड़कर बोसोर के पुत्र बलाम के मार्ग पर भटक गई है। बलाम अधर्म की मजदूरी चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। वे लोग सूखे जल स्रोत और आंधी द्वारा उड़ाए हुए बादल हैं। गहरा अंधकार उनके लिए रख छोड़ गया है। जो लोग अभी अभी भ्रांति का जीवन बिताने वालों से अलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्दाडंबर और शरीर की घृणित वासनाओं द्वारा लुभाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, जबकि वे स्वयं भ्रष्टता के दास हैं, क्योंकि जो जिसके अधीन है वह उसी का दास है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी ये पिछली दशा पहली से भी बुरी होती है। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। उन लोगों में ये कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। अध्याय 3। प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ। इन पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिलाकर आप लोगों की सद्बुद्धि को जीवित रखना चाहता हूँ। आप लोग पवित्र नबियों की भविष्यवाणियाँ और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की
आज्ञा याद रखें। आप लोग सर्वप्रथम ये जान ले कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। वे जानबूझकर ये भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक पृथ्वी जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया। प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्यारे भाइयों, ये बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों को प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जल पर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतीक्षा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें। जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा, वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। जहाँ वह इन बातों की चर्चा करते हैं, उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती हैं। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन।